बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नामकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो कॉमन सिस्टम होता है इसको सामान्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हमें कुछ कंसेप्ट्स को ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि आईयूपीएसी की तरह ये उतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। आईयूपीएसी ध्यान रखना बहुत ही सरल प्रकार का नामकरण है, पर ये जो सामान्य नामकरण होता है हमें इसमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जो एग्जाम्पल समझते हैं, कौन से वाले? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एक होता है एसिटाल्डिहाइड, एक होता है प्रोपियोन एल्डिहाइड। आप लोगों ने फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड इस तरीके से नाम सुन रखे हैं, पर आपने कभी क्या मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, मीथेनल, इथेनल, क्या इनके भी नाम सुने? क्या बिल्कुल नाम सुने होंगे। तो भाई इन दोनों में अंतर क्या होता है, इनका क्या डिफरेंस होता है मेन, जिससे हम पहचान सके कि किस पद्धति में कौन सा नाम लिखा गया है। तो चलिए अब मैं आपको पहले एग्जाम्पल समझाता हूं कि ये एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं और वो है एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड, या हम ले सकते हैं पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के पीछे आप लोग क्या लगा देते हो? आप लगा देते हो COOH, सिंपल। तो इसका अगर मुझे नाम लिखना हो, इसके प्रथम सदस्य का मुझे नाम बनाना हो, तो आपको पता है कि ठीक है प्रथम सदस्य क्या होता है इसका, HCOOH। अब कई बच्चे इसको क्या बोलते हैं? कई बच्चे इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और कई बच्चे इसको बोल देते हैं कि सर ये तो मीथेनोइक एसिड है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? या तो मैं इसको बोल दूं फॉर्मिक एसिड, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं क्या, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं मीथेनोइक एसिड। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पहले वाला मैंने लिखा हुआ है, ये वाला तो इसको कौन सा नामकरण में कहा गया है? तो बच्चों ये तो है कॉमन नेम, और ये वाला जो लिखा गया ये वाला कौन सा है? ये वाला है इसका आईयूपीएसी नेम। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? तो कॉमन और आईयूपीएसी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए आप जो ये मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट इनका उपयोग करते हो, ये तो किस में आ जाएगा? ये तो आ जाएगा हमारा आईयूपीएसी में। पर अब देखिए इसके नाम के आगे आपको दिख रहा है कुछ लगा हुआ फॉर्म, ये होता है कॉमन नेम। और इसके पीछे देखिए इक लगा हुआ और इसके पीछे ओइक लगा हुआ। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है, किसमें? आईयूपीएसी में और कॉमन नेम्स में। चलिए अब मैं आपको कुछ शब्द समझाता हूं, कुछ वर्ड समझाता हूं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा वाला कॉमन और कौन सा वाला आईयूपीएसी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जो मैं आपको सामने कुछ स्लाइड्स दिखाने वाला हूं, तो एक बार आप उसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ में हमें देखना है। देखिए ये वाले कुछ वर्ड दिख रहे हैं आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट को देखो कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लिखा हुआ है कितना? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लिखा हुआ है 1, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर एक होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में, तो उसके लिए हम अगर आईयूपीएसी नाम लिखने वाले हैं तो क्या लिखेंगे? मैथ। और अगर मान लीजिए उसका हम कौन सा नाम लिखने वाले हैं? अगर मान लीजिए उसका हम कॉमन नेम लिखने वाले हैं, सामान्य नामकरण करने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? उसके लिए लगा देंगे हम यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 हैं तो 2 के लिए क्या लगा देंगे? एथ। और अगर कॉमन नेम लिखना है तो क्या लगा देंगे? एसिड। हमें अभी किसकी बात करनी है? अभी हमें कॉमन प्रीफिक्सेस यानी कि सामान्य पूर्व लग्नों की बात करनी है। हम यहाँ पे अभी आईयूपीएसी नहीं पढ़ रहे, हम लोग कौन सा सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे सामान्य नामकरण पढ़ रहे हैं, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें केवल सामान्य कार्बन की संख्या के आधार पर ही यौगिकों का नामकरण करना है। अब इस नामकरण को, जो कि कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है, इसको हम हेड टेल नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। बच्चों मैंने कौन सा नाम लिया अभी? हेड टेल नॉमेनक्लेचर। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार, जो कॉमन नेम्स का जो सिद्धांत है उसके अनुसार, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम 2 भागों से मिलकर के बनता है। एक तो होता है इसमें हेड और दूसरा होता है कौन? टेल। तो हेड क्या होता है? हेड होता है जिस कार्बन की संख्या, और टेल होता है इसमें क्या? टेल होती है इसकी पूंछ। और नाम के पीछे आपको पता ही है क्या लगा रहता है भाई? फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। और हेड में क्या होते हैं? हेड में होते हैं कार्बन। तो कार्बन की संख्या प्लस फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, दोनों को मिलाया कौन सा नाम बन गया? हेड टेल नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने आपको एक नाम बताया HCOOH का। अच्छा एक बार आप पहचानना इसमें कितने कार्बन है? तो बच्चों आपको साफ साफ इसमें दिख रहा होगा कि सर इसमें 1 कार्बन मुझे दिख रहा है। अच्छा 1 कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगा? सामान्य नामकरण में तो मैं लगाऊंगा फॉर्म, मतलब नाम में फॉर्म तो आएगा। और इसके पीछे का अगर आपको क्रियात्मक समूह दिख रहा हो तो दिख रहा है यहाँ पे कौन है? वाह, ये तो एसिड है। और कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य नामकरण करते वक्त हम इसके पीछे क्या लगा देते हैं?
एक एसिड, तो बताना इसका नाम क्या बनेगा, इसका बन जाएगा नाम फॉर्मिक एसिड। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने 2 कार्बन लगा दिए, क्या मैंने लिख दिया CH3COOH, ठीक है ना, मैंने क्या लिखा इसमें CH3COOH। बताइए इसमें आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, तो बोल देंगे कि सर मुझे यहाँ पे 2 कार्बन दिख रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो बताइए 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, हम एसिड बोलते हैं। और चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं पीछे नाम के, एक एसिड। तो बताइए क्या नाम बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा एसिटिक एसिड। अब आप अपनी मर्जी से कितने भी कार्बन लगा करके इनका नाम लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी भी एक कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लगाओगे, 3 कार्बन के लिए आप लगाओगे प्रोपियोन, और प्रोपियोन के पीछे क्या लगा देना, एक एसिड। तो क्या नाम बन जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड। तो मैं बात करूं प्रोपियोनिक एसिड की, तो बताइए बच्चों प्रोपियोनिक एसिड में कितने कार्बन होने चाहिए, तो प्रोपियोनिक एसिड में होने चाहिए 3 कार्बन होते हैं। तो 3 कार्बन का फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3CH2COOH। तो ये बन गया क्या, प्रोपियोनिक एसिड। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें COOH में भी तो कार्बन है, इसको भी गिनना है क्या, बिल्कुल गिनना है, क्योंकि हमें जब किसी भी क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन दिख जाए तो उसको हमें उस श्रृंखला वाले कार्बन में गिनना होता है, यानी कि उसके हेड में आ जाएगा वो। इसका सर है ना, सर, ये वाला बताया था अभी आपको कि किसी भी क्रियात्मक समूह में हेड और टेल 2 होते हैं, तो हेड में तो आ जाएंगे कितने कार्बन, 4 कार्बन या 3 कार्बन, जितने भी लिख रहे हो। टेल में भी आपको कार्बन दिख रहा है तो दिखने दो। टेल होती है पहचान और हेड होता है कि ये बताएगा कि क्या नाम लिखना है। तो अगर मान लो आपके सामने 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, ब्यूटायर, यानी कि ये जो आपको अब फॉर्मूला दिख रहा है ना CH3CH2CH2COOH। तो बताइए इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, इसमें मुझे दिख रहे हैं 4 कार्बन के लिए बताइए क्या नाम लिख दूंगा मैं, ब्यूटायर तो है ही 4 के लिए, और पीछे क्या लगा दूं, एक एसिड। तो बताइए क्या नाम बन जाएगा, इसका बन जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। अगला जो पॉइंट है ये है AM होता है एमाइल, क्या बोलते हैं उसको हम, एमाइल। एमाइल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर किए जाएंगे। तो एमाइल जो होता है वो 5 कार्बन का समूह ही हमेशा क्या कहलाता है, एमाइल, या फिर उसको बोल देते हैं अपन वेलर। हमेशा 5 कार्बन वाले को वेलर कहा जाएगा। तो बताइए 5 कार्बन वाला COOH क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वेलेरिक एसिड। 6 कार्बन वाले को बोलते हैं अपन क्या, कैप्रो। तो बताइए क्या नाम बन जाएगा, कैप्रोइक एसिड। अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं CH3CH2, यहाँ पे टोटल 4 और ये COOH, बताना इसका नाम क्या है। तो इसका नाम देखिए, ये तो क्या है, कार्बन, कितने टोटल गिनो एक बार, 1 4 1, टोटल 6, और पीछे कौन लगा हुआ है, COOH। इसके लिए क्या नाम होगा, एक एसिड, तो नाम क्या बन जाएगा, कैप्रोइक एसिड। आपके केवल 6 कार्बन तक ही इसमें काम आते हैं, इसके अलावा भी और भी नाम है। आप कार्बन का नंबर अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसमें नाम लिख सकते हो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो आपको एल्डिहाइड दे दिया, ठीक है ना, तो अब हम नेक्स्ट उस पर देखते हैं। देखिए जैसे आपको अभी अभी एग्जांपल समझाए गए थे, ये रहा, एक कार्बन वाले को क्या कहेंगे अपन, एक कार्बन वाले को कहते हैं अपन फॉर्मिक एसिड, अगर COOH लगा हुआ है। तो इसी तरीके से देख लिया, मैंने 6 कार्बन तक आपको बता दिए थे जिसको क्या नाम दिया गया, कैप्रोइक एसिड। अब मान लो मेरे सामने अगर एल्डिहाइड आ जाए, ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूं, मैं एल्डिहाइड को लेकर के आता हूं। तो एल्डिहाइड को जैसे कि आपने कार्बनिक किसमें देखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो बच्चों देखना, अगर मुझे एल्डिहाइड का नाम लिखना है तो एल्डिहाइड के लिए अपन पीछे एल्डिहाइड ही लगा देंगे नाम में। जैसे कि अगर मान लो एक कार्बन वाला है तो इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे हम HCHO, और इसका नाम क्या बनेगा, एक कार्बन को क्या कहते हैं अपन, फॉर्म, और पीछे नाम के क्या लगाना है, एल्डिहाइड। तो बताइए इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताना भाई इसका नाम क्या होगा, ये मैंने लिखा हुआ है CH3COH। पहले आप सोचोगे कि इसका मुझे सामान्य नाम लिखना है, IUPAC नहीं, सामान्य नाम। तो सामान्य नाम के लिए क्या करना है, मुझे सबसे पहले इसमें कार्बन की संख्या देखनी है। तो कार्बन मुझे 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 का मैंने बताया था आपको क्या नाम दिया जाता है, 2 के लिए मैं लिखता हूं एसिड, आ रहा है याद, फॉर्म एसिड। और इसमें कितने, कौन सा क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। तो बताइए नाम क्या बन जाएगा इसका, एसिटाल्डिहाइड। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं वेलर एल्डिहाइड बनाना चाहता हूं तो आपको बताया गया था कि अभी अभी वेलर में टोटल कितने कार्बन होते हैं, 5। तो वेलर का मतलब 5 कार्बन, और एल्डिहाइड मतलब इसमें कौन सा समूह होना चाहिए, CHO। लगा दो आराम से, 1 2 3 4 और 5वां ये खुद एल्डिहाइड का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम
नामकरण करते हैं। कौन सा वाला? सामान्य नामकरण। इसके अभी कुछ कॉम्प्लेक्स यानी कि कुछ जटिल एग्जाम्पल भी हमें देखने हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से नामकरण किया जाता है।